पुलिस के मुताबिक इत्तला मिली कि 3 डाकू भारा लिंक रोड पर वारदात की नीयत से खड़े हैं, जिस पर पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग के नतीजा में एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। ओकाड़ा में गैरत के नाम पर एक और कत्ल। थाना सदर की हदूद 4L में खावंद ने बीवी को जहर देकर मार डाला। जान बहक खातून के वर्सा की जानिब से इल्जाम आयद किया गया कि महनूर को उसके खावंद तारिक ने तशद्दुद के बाद जहर देकर कत्ल किया। महनूर की 2 साल कबल शादी हुई थी। घरेलू नाचाकी की बिना पर अक्सर घर में झगड़ा रहता था। पाकिस्तान रेंजर्स और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए औरंगी टाउन से डकैती और मुतादिद वारदातों में मुलविस मुल्जिम सुल्तान शाह को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम दर्जनों वारदातों में मतलूब था। इसके मजीद साथी भी जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। शेखपुरा में मुनज़्ज़म बैनुल-स्वाबी 4 खतरनाक ग्रोहों के सरगनों समेत 7 अरकान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लूटा हुआ लाखों रुपए मालियत का माल, नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने लाहौर, शेखपुरा, नानकाना, गुजरांवाला और दीगर अजला में दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया है। रावलपिंडी फूड सेफ्टी टीम का गोदाम पर छापा। 3000 किलो ममनुआ चाइनीज सोल्ट बरामद कर लिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक जब्त किए गए ममनुआ नमक की मालियत 41,30,000 रुपए है। चाइनीज सोल्ट की फरोख्त पर पंजाब भर में पाबंदी आयद है। माराकंड में आटा न मिलने पर दरगी फाटक पर खातीन का एहतजाज, रोड ब्लॉक कर दी गई। एहतजाज में बच्चे और मर्द भी शामिल। मुजाहिरीन ने DFC फूड और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि सरकारी आटा मनपसंद अफराद में तकसीम हो रहा है। खातीन ने धमकी दी कि जब तक इन्हें आटा नहीं मिल जाता वो अपना एहतजाज जारी रखेंगी। और जैकबाबाद में 9वीं और 10वीं जमात की इजाफी फीसों के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज। लारकाना बोर्ड के खिलाफ तलबा ने टायर नजर आतिश करके DC चौक पर धरना दे दिया, जिसके बाद ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। तलबा ने सिंध हुकूमत और लारकाना बोर्ड के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर के साथ मैं हूं मरियम शेख। मैं हूँ महरून निसा इकबाल। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, घोटकी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। थाना खंबड़ा में पुलिस के मुताबिक इत्तला मिली कि 3 डाकू भारा लिंक रोड पर वारदात की नीयत से खड़े हैं, जिस पर पुलिस ने मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा तो डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग के नतीजा में एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम की शनाख्त आरिफ के नाम से हुई, जबकि 2 डाकू मौका से फरार होने में कामयाब हो गए। मुल्जिम संगीन नौयत की वारदातों और मुकदमात में पुलिस को इंतहाई मतलूब था। ओकाड़ा में गैरत के नाम पर एक और कत्ल। थाना सदर की हदूद 4L में खावंद ने बीवी को जहर देकर मार डाला। जांबा खातून के वर्सा की जानिब से इल्जाम किया गया कि महनूर को इसके खावंद तारिक ने तशद्दुद के बाद जहर देकर कत्ल किया। महनूर की 2 साल कबल शादी हुई थी। घरेलू नाचाकी की बिना पर अक्सर घर में झगड़ा रहता था। वर्सा ने महनूर के कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है।
अहम खबर से आपको आगाह करें। अफसोसनाक वाकया पेश आया ओकारा में गैरत के नाम पर एक और कत्ल कर दिया गया। थाना सदर की हदूद 4L में खावद ने बीवी को जहर देकर मार डाला। जांबा खातून के बुरसा की जानिब से इल्जाम आयद किया गया कि महानूर को इसके खावन तारिक ने तशद्दुद के बाद जहर देकर कत्ल किया। महानूर की 2 साल कबल शादी हुई थी। घरेलू नाचाकी की बिना पर अक्सर घर में झगड़ा रहता था। बुरसा ने महानूर के कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। शेरपुरा में बढ़ती चोरी और डकैती की वारदातों के खिलाफ पुलिस इन एक्शन है। मुनज़्ज़म बैनुल सवाबी 4 खतरनाक ग्रोहों के सरगनों समेत 7 अरकान को गिरफ्तार करके उनके कब्जा से लूटा हुआ लाखों रुपए मालियत का माल, नकदी और असलहा बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक डाकू ने लाहौर, शेखपुरा, ननकाना, गुजरावाला और दीगर इजला में दर्जनों वारदातों का इंकशाफ किया। पकड़े जाने वाले गैंग में महरू चंद उर्फ हिंदू, उस्मान उर्फ जावेद, उमैर उर्फ खालिद और रियासत चंगर डकैत गैंग शामिल है। रावलपिंडी फूड सेफ्टी टीम का गोदाम पर छापा, 3000 किलो ममनुआ चाइनीज सॉल्ट बरामद कर लिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी के मुताबिक रेलवे वर्कशॉप रोड पर कार्रवाई की गई। जब्त किए गए ममनुआ नमक की मालियत 41,30,000 रुपए है। मौका पर नम की खरीदो फरोख्त का कोई रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि चाइनीज सॉल्ट की फरोख्त पर पंजाब भर में पाबंदी आयद है। खबर शामिल करेंगे सादकाबाद से। आपको बताएं, सादकाबाद में थाना कांस्टेबल्स पुलिस की बरवक्त टारगेट कार कार्रवाई। मगहियों को सिंध मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। अगवाकारों से फायरिंग का भी तबादला किया गया। आपको एक बार फिर बताएं कि सादिकाबाद में थाना कोट सब्जल पुलिस की बरवक्त टारगेटेड कार्रवाई। मुगवियों को सिंध मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम बना दी। अगवाकारों से फायरिंग का भी तबादला। तहसील शिवा शमाली वजीरिस्तान के रहायशी 2 शहरियों को बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया गया। तर्जमान पुलिस के मुताबिक अगवाकार मगवियों को घोटकी सिंध की तरफ मुंतकिली कर रहे थे। इतला मिलने पर बरवक्त कार्रवाई कर दी। कार्रवाई में एलीट टीम्स और पुलिस की भारी नफरी ने हिस्सा लिया। मगवी मोबाइल फोन पर सस्ते ट्रैक्टर खरीदने के झांसे में आकर अगवाकारों के पास पहुंचे थे। शोरकोट कैटवे महकमा जंगलात टंबर माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। जंगल से चोरी की जाने वाली लाखों रुपए मालियत की कीमती लकड़ी पकड़ ली। महकमा जंगलात के मुताबिक चोर लकड़ी चोरी करके आरा मशीन पर कटाई कर रहे थे कि अमला ने धर लिया। चोरों ने 1.5 लाख रुपए मालियत की लकड़ी चोरी की। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा के इंदराज के लिए दरखास्त दे दी गई है। आरिफवाला में डीपीओ की सरबराही में पुलिस की कार्रवाई। मुनशियात में मुलविस खतरनाक मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। कब्जे से 7 किलो से ज्यादा मुनशियात बरामद कर ली गई। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे रजा जैदी से। जी रजा, अपडेट कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन सैयद तौसीफ हैदर के अहकामात पर आरिफवाला पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। 7 किलो अफीम बरामद। SHO थाना सिटी आरिफवाला राना इमरान टीपू की निगरानी में ASI मोहम्मद असलम शाहीन की टीम ने खुफिया इत्तला पर केनाल कॉलोनी पाकपतन रोड पर नाका लगाया। पाकपतन से आने वाले होंडा मोटरसाइकिल 125 पर सवार मशकूक अफराद को रोका तो इन्होंने मोटरसाइकिल वापस मोड़ लिया। पीछा करके एक शख्स को पकड़ लिया गया, जबकि दूसरा शख्स शोल्डर बैग छोड़कर फरार हो गया। गिरफ्तार मुलजिम फारूक सकना 19 SP से 4 किलो अफीम, जबकि फरार होने वाले मुलजिम अब्बास के बैग से 3 किलो अफीम बरामद हुई। मुलजमान के मुताबिक ये अफीम इरफान नामी शख्स को आरिवाला के नवाही गांव 167 EB पहुंचाई जानी थी। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पाबंद सलासल कर दिया। रजा जैदी कोहन। आगे बढ़ी और आपको बताएं कि टंडोला यार पुलिस ने सोलर प्लेट और बैटरी चोरी करने वाले मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मददगार पुलिस के इंचार्ज फहदा अरबानी के मुताबिक बैटरी चोरी की बढ़ती वारदातों के पेश नजर मखबर की इत्तला पर बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुलजिम मनीर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। थाना नूरपुर थल पुलिस ने मुनशियात फरोशों के खिलाफ तहसील भर में ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अमर जलील जोया की इस रिपोर्ट में। DPO खुशाब असद रहमान की हिदायत की रोशनी में पुलिस थाना नूरपुर थल की तरफ से मुनशियात फरोशों के खिलाफ तहसील भर में ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है, जिसमें SHO फैसल महमूद की निगरानी में कामयाब कार्रवाई करते हुए 120 लीटर जहरीली शराब
موقع پر موجود ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایس ایچ او فیصل محمود نے بتایا کہ مزید کارروائیاں بھی جاری ہیں اور تحصیل بھر سے منشیات فروشی کا خاتمہ اولین ترجیح ہے۔ ڈی پی او صاحب کچھ آپ کی ہدایت پر اسلحہ اور منشیات کے اگینسٹ جہاد شروع ہے اور تحصیل بھر میں آپریشن جاری ہے۔ اسی سلسلے میں کل تھانہ نورپور کی پولیس نے بھی شراب کی بھٹیاں اور 120 لیٹر شراب جو کچی تیار شدہ زہریلی شراب جس سے انسانی جانوں کو خطرہ رہتا ہے وہ برآمد کی ہے اور ساتھ ویپن کی بھی 2 کارروائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ یہ جہاد جاری رہے گا۔ تھانہ سٹی شاہکوٹ پولیس کی بڑی کارروائی، 2 شراب فروش رنگے ہاتھوں گرفتار، 110 لیٹر شراب برآمد کر کے ملزمان رفاقت اور نعمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس موقع پر ڈی پی او سردار موارہن خان نے کارروائی کرنے والے پولیس کو شاباشی دیتے ہوئے کہا کہ شراب فروشی کا مکرور دھندا کرنے والے ناقابل معافی ہیں۔ ضلع بھر سے منشیات فروشی کے اڈوں کا صفایا یقینی بنا رہے ہیں۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان رینجرز اور پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے اورنگی ٹاؤن سے ڈکیتی اور متعدد وارداتوں میں ملوث ملزم سلطان شاہ کو گرفتار کر لیا۔ دیکھتے ہیں کراچی سے راجہ بلوچ کی یہ رپورٹ۔ پاکستان رینجرز سندھ اور پولیس نے انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سے ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث ملزمان سلطان شاہ عرف سر کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کے قبضے سے ڈکیتوں میں استعمال ہونے والا 30 بور پسٹل بما ایمونیشن بھی برآمد کر لیا گیا۔ ترجمان رینجر سندھ کے مطابق ملزم نے اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ نومبر 2022 کو سائٹ ٹاؤن میں ڈکیتی کی واردات اور 2 موٹر سائیکل سواروں سے اسلحہ کے زور پر 1 لاکھ روپے مالیت کے 2 موبائل فون اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے تھے، جس کی سی سی ٹی وی فوٹیج سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس میں ملزم کو بآسانی پہچانا جا سکتا ہے۔ دوران تفتیش ملزم نے کراچی کے مختلف علاقوں میں اسٹریٹ کرائم اور ڈکیتی کی 120 زائد وارداتوں میں ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ ملزم نے ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کے دوران 300 سے زائد موبائل فونز جبکہ 2 لاکھ روپے نقدی چھینے کا بھی اعتراف کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ گرفتار ملزم کو بما اسلحہ و ایمونیشن مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ بلوچ، کوہ نور نیوز، کراچی۔ راولپنڈی تھانہ رتا امراج کے علاقے میں چوری اور ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کے خلاف شہریوں کا احتجاج، علاقے میں چوکی بنانے اور گشت کا عمل بہتر بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے نعمان چودھری کی اس رپورٹ میں۔ راولپنڈی تھانہ رتا امرال کی حدود میں چوری ڈکیتیوں کی وارداتوں میں شدید اضافہ، شہریوں میں خوف و خراش پھیل گیا، مقامی شہری پریشانیوں میں مبتلا۔ گزشتہ دنوں فروکیہ محلہ کے رہائشی آصف نامی شخص کو صبح منڈی جاتے ہوئے اسلحہ کی نوک پر یرغمال بنا کر 1 عدد 125 موٹر سائیکل، ٹچ موبائل اور 10,000 نقدی لوٹ کر چلے گئے، جبکہ گزشتہ رات چوروں نے سماجی شخصیت خرم نیازی اور ان کے بھائی عمر نیازی کے گھر کے تالے توڑ کر 8 لاکھ نقدی اور زیورات و دیگر اشیاء لوٹ کر لے گئے۔ اس حوالے سے خرم نیازی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہی دینا چاہیں گے کہ یہ محلے کی صورتحال آپ کے سامنے، تو موقع پر ہم بھی موجود نہیں تھے، لیڈیز آئی ہیں گھر تو انہوں نے دیکھا دونوں اوپر نیچے دونوں پورشنوں کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے۔ جب اندر گئے تو لاکر وغیرہ الماریاں ٹوٹی ہوئی، لاکر ٹوٹے ہوئے، وہاں سے نقدی بھی غائب ہے، زیورات بھی غائب ہے۔ تقریباً 7 سے 8 لاکھ روپیہ کیش تھا، 7 زیورات تھے، 10-11 لاکھ روپے کا۔ 15 پہ کال کیے تو ڈالے والے نے کہا کہ جی ہم چوک میں کھڑے ہوئے ہیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا ابھی تک کا راستہ یہ چھوٹے چوک سے یہاں تک تھا۔ رتا امرال پولیس نے موقع پر آ کر ثبوت اکٹھے کی اور خرم نیازی و دیگر متظین کو یقین دہانی کروائی کہ جلد ملزمان قانون کی گرفت میں ہوں گے اور چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں کنٹرول بھی ہوگا۔ جبکہ اس موقع پر دیگر متظین نے کہا ہے کہ تھانہ رتا امرال کی گشت نہ ہونے کی وجہ سے آئے روز ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اور دوسرا تھانہ میں نفری بھی بہت کم ہے، جس کی وجہ سے پولیس بر وقت کارروائی نہیں کر سکتی۔ متظین علاقہ نے مزید کہا ہے کہ سی پی او راولپنڈی اور دیگر اقامہ بالا کو چاہیے کہ ڈھوک ہسو یا ڈھوک منگتال میں 1 عدد چوکی بنائی جائے اور گشت و ناکوں کو مزید اچھا کیا جائے، آئے روز کی بڑھتی ہوئی وارداتوں میں کمی آ سکے تاکہ لوگوں کے دلوں میں جو خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے وہ ختم ہو سکے۔
अब बात करते हैं आरिफ वाला की। आरिफ वाला में सस्ते आटे के हसूल के लिए 3 सेल पॉइंट कायम। लाइन में लगने के बावजूद आटा नहीं मिलता, शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजा ज़ैदी की इस रिपोर्ट में। आटे की किल्लत के पेश नजर हुकूमत ने शहर भर में आटे के सेल पॉइंट बना दिए, मगर एक पॉइंट पर 10 किलो आटे के 150 थैले पहुंचाए जाते हैं, जहां पर पहले से आटे के इंतजार में आवाम की लंबी लाइनें लग चुकी होती हैं। 150 लोगों को आटा मिलने के बाद लाइन में खड़े लोग खाली हाथ वापस चले जाते हैं। मौके पर मौजूद लोगों ने हुकूमत से अपील करते हुए कहा, ਇੱਥੇ 150 ਥੈਲਾ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਆਵਾਮ ਬਹੁਤੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਹੈ, 150 ਥੈਲਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾ 300 ਥੈਲਾ 350 ਥੈਲਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਸਾ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪੂਰਾ ਆਏਗਾ। ਆਵਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਆਟਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ ਜੀ, 150 ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੇ ਤੇ 500 ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਟਾ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਧਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਆਵਾਮ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। आवाम ने आटे की किल्लत के पेश नज़र थैले बढ़ाने की अपील। दूसरी जानिब सहवन शरीफ में भी आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। सस्ते आटे के लिए लाइनों में लगने वाले शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अली मेमन की खसूसी रिपोर्ट में। सेवन शरीफ में भी आटे का बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। आए रोज आटे की बढ़ती हुई कीमतों ने गरीब, मेहनत कश और सफेद पोश तबके का आसान खता कर दिए। बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम के लिए 2 वक्त रोटी पूरी करना इंतहाई मुश्किल कर दिया है। एक हफ्ता कबल 110 रुपया फी किलो फरोख्त होने वाला आटा 150 रुपया फी किलो फरोख्त होने लगा, जबकि चक्की मालकान का कहना है कि ओपन मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ने के आटे से कीमत में इजाफा हो रहा है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिंध के सस्ते आटे के दावे धरे के धरे रह गए हैं। आज भी आटा 150 रुपया फी किलो खरीद करने पर मजबूर हैं। शहरियों ने DC जामशोरों समेत हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि आटे की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल किया जाए ताकि हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके। कैमरामैन अली रजा मेमन के हारूनाबाद में भी आटा मिलना मुश्किल हो गया। शहरी आटे की तलाश में ख्वार, मुकामी इंतजामिया सिर्फ दावों की हद तक महदूद होकर रह गई। मजीद तफसीलात देखते हैं नुमाइंदा अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद शहर और गिरदोनवा में आटे की किल्लत के बाइस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बावजूद शहरियों को आटे का असूल परेशानी में मुब्तला किए हुए है। सरकारी आटा मार्केट में बहुत कम दस्तयाब हो रहा है, जबकि आटा पॉइंट्स पर शहरी लंबी लंबी लाइनों में ख्वार होते हैं। यूटिलिटी स्टोर पर आटे की सप्लाई का ज्यादा हिस्सा स्टोर मुलाजिमीन के अजीजों कारम में निकल जाता है। हारूनाबाद शहर च इस वक्त आटे की बहुत ज़्यादा किल्लत है, हर बंदा परेशान है और उसके बावजूद लगातार सुबह तो लैके शाम तक लैना च लोग लगे हुए ने। इस दे बावजूद भी आटा नहीं मिलता, लोगों के हाथों 'च पैसे ने, इस दे बावजूद भी लोगों को आटा नहीं मिलता, जो कि आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। इनका कोई हल और मसला हल किया जाए, बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया जी। ये जो आटे का बहरान है, ये मिल्स मालकान और हुकूमत की मिली भगत से ये जो पैदा किया गया हुआ है, और इसमें जो हुकूमत का है किरदार जो है ना, वो इंतहाई नाकिस है। तो इसमें लोग सारा दिन लाइनों में खड़े रहते हैं। और शहरियों का कहना है आटे का बहरान मिल एसोसिएशन और सूबाई हुकूमतों का पैदा करता है। वफाकी हुकूमत के मुताबिक आटे के जखीरे और फ्लोर मिल्स को फराहमी समेत इसकी कीमतें मुकर्रर करना भी सूबाई हुकूमतों के दायरा अख्तियार में आता है। पंजाब हुकूमत आटे की किल्लत और कीमतों पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रही है। शहरियों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि आटे की किल्लत और बढ़ते हुए रेट्स को फिलफौर कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी को 2 वक्त। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं पेशावर में महकमा खुराक के अफसरान के जिला खैबर के मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स के दौरे, आटे के मयार को चेक करने समेत सब्सिडीज आटे की तरसील का जायजा लिया और आटे के नमूने हासिल करके तज्जिए के लिए लेबॉर्ट्री अरसाल कर दिए गए। सूबाई वज़ीर खुराक मोहम्मद आतिफ खान और डिप्टी कमिश्नर जिला खैबर शाह फाहद की निगरानी में महकमा फूड ने जिला खैबर में कायम आल सुप्रीम, पाक खैबर और न्यू खैबर फ्लोर मिल्स के दौरे किए। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हफीजुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आटे के मयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा, जबकि गैर मयारी आटे और मुकर्रर निर्खों से तजावुज करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। करोड़लाल ईसन में सस्ता आटा गरीबों की पहुंच से दूर, घंटों कतारों में लगने के बाद भी आटा नहीं मिलता। शहरी हुकूमत और इंतजामिया के खिलाफ फट पड़े।
शहरियों का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं मोहम्मद आसिफ खान की ये रिपोर्ट। करोल लाल ईसन में सस्ता सरकारी आटा खरीदना आम आदमी के लिए किसी बड़े इम्तिहान से कम नहीं है। दूर दराज से सस्ते आटे की खरीदारी के लिए आए शहरी घंटों लाइनों में लगने के बाद घरों को मायूस होकर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि आवाम ज्यादा और आटा कम होता है। किसी को मिलता है तो किसी को नहीं मिलता। मिलना चाहिए कि मुख्तलिफ पॉइंट होने चाहिए और वहाँ पे भी सिफारिश वगैरह नहीं होनी चाहिए। ये होता है कि अगर पहले शॉप पे मिल रहा था तो वो भी ऐसे कर देते, जो सौदे वगैरह लेते थे उनको दिया जाता था, बाकी गरीब बेचारा पैसे लिए वापस चला जाता था। मुतालबा है भाईजान अट्टा सहूलत ना दिता वने, आवाम इंसान जड़ा है ना दिहाड़ी तोड़ के आंदी है इतना ते सारा दिहाड़ी तोड़ के बाद पिछा वाले में आटा नहीं मिलता को। चावल भी महंगा हो चुका है तो आटे का बुरान है, आटा भी नहीं मिल रहा है। हमारा मुतालबा ये है कि थोड़ी सी और जगह पर भी यही पॉइंट खोल दिया जाए ताकि आवाम को इज्जत से आटा मिल सके। शहरी कहते हैं कि हुकूमत ने इक़्तिदार में आने से कबल बुलंदो बांग दावे तो किए मगर अभी तक पूरे ना किए जा सके। घरों में बच्चे भूखे हैं और शहर में एक ही पॉइंट बनाया गया है जहां सैकड़ों की तादाद में आवाम आटा खरीद रही है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों ने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि शहरियों के लिए आटे की फराहमी को यकीनी बनाया जाए और आम तौर पर शहर में आटे के मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाकर शहरी बालाखंड में आटा न मिलने पर दरगई फाटक पर खातीन का एहतजाज, रोड ब्लॉक कर दी। एहतजाज में बच्चे और मर्द भी शामिल। मुजाहिरीन ने डीएफसी फूड और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि सरकारी आटा मनपसंद अफराद में तकसीम हो रहा है। खवातीन में धमकी दी कि जब तक इन्हें आटा नहीं मिल जाता वो अपना एहतजाज जारी रखेंगी। आपको एक बार फिर बताएं कि मालाकंड में आटा ना मिलने पर दरगई फाटक पर खवातीन का एहतजाज, रोड ब्लॉक कर दी गई। एहतजाज में बच्चे और मर्द भी शामिल। मुजाहिरीन ने डीएफसी फूड और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि सरकारी आटा मनपसंद अफराद में तकसीम हो रहा है। खातीन ने धमकी दी कि जब तक इन्हें आटा नहीं मिल जाता वो अपना एहतजाज जारी रखेंगे। बन्नू में आटे की कीमतों में इजाफा और सरकारी आटा न मिलने के खिलाफ खवातीन का एहतजाज, हुकूमत और ज़िला इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। खवातीन ने बन्नू कोहाट रोड को एहतजाजन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना था कि सरकारी आटे की मौजूदा तकसीम में 3-3 देहातों के विलेज कौंसलों को 30-30 बोरियां दी जाती हैं और वो भी मनपसंद अफराद में तकसीम हो जाती हैं। उनका कहना था कि बन्नू में आटे के हुसूल के लिए घंटों तक कतारों में खड़ा होना पड़ता है और कई बार तो वो खाली हाथ भी लौट जाती हैं। उनका मजीद कहना था कि बन्नू की इंतजामिया और महकमा खुराक सस्ते आटे की फराहमी में नाकाम नजर आ रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि फ्लोर मिल मालिकान और महकमा फूड के बाज़ अफसरान की मिली भगत से सरकारी आटा बाजार में महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। उन्होंने महकमा फूड और बन्नू की ज़िले इंतजामिया से पुरजोर मुतालबा किया कि सरकारी आटे के हुसूल के निज़ाम को आसान बनाया जाए और बोरियों की तादाद में भी इजाफा किया जाए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, नौजवान बेरोजगारी के एटम बम के बायस मफलूज होने लगे। मुल्क की मौशियत को सहारा देने के लिए नौजवानों में ऑनलाइन बिजनेस को फरोग देने का वक्त की जरूरत बन गया। नदीम अब्बासी की ये खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। डी इनेबलर्स टनोलियर की जानिब से ऑनलाइन बिजनेस के हवाले से मुर्तजा शाह डडाई हाल में एक रोज़ा ऑनलाइन बिजनेस सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर ऑनलाइन बिजनेस मोहसिन अली ने खसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौके पर मोहसिन अली, अवैस खालिद, नबील गुज्जर, चांद जावेद मुगल ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि पूरी दुनिया ऑनलाइन बिजनेस पर आ चुकी है। आने वाले वक्तों में नौकरियां नहीं होंगी, इसलिए नौजवान अपनी तालीमी काबिलियत में को ऑनलाइन बिजनेस में सर्व करके अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए रोज़गार कर सकते हैं। आए हम सब मिलकर इस मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करें। जबकि सेमिनार से उस्मान यूसुफ कायम खानी, सर इमरान यूसुफ, सर नुमान यासिन कायम खानी, साजिद मुगल, फारूक मुगल, इरफान मुगल, फ़हीम सरदार कश्मीरी, अदनान शाह, सर आमिर खानदादा, सुफियान कम्बो, साजिद ताई ने भी सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत करने के लिए हमारे मुल्क व कौम के सरमाए को अमली तौर पर मैदान में अमल में आकर दुनिया भर के ममालिक से जुड़ने की असद ज़रूरत है। दुनिया तरक्की की जानिब गामज़न है और हमारे मुल्क के नौजवान बेरोजगारी के
इलाहाबाद और दीगर शहरों में महंगाई का जिन बेकाबू, अशिया खुर्दनोश अवाम की कुव्वत खरीद से बाहर, मसाला जात की कीमतों में भी होशरबा इजाफा हो गया। मज़ीद तफसीलात देखते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद सामल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इलाहाबाद व दीगर शहरों में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। अशिया खुर्दनोश, आटा, घी, चावल, चिकन व दीगर अशिया आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी हैं। और अगर बात की जाए सब्ज मसाला जात की, तो सब्ज मसाला जात की कीमतों में भी होशरबा इजाफा हो चुका है, जिसकी वजह से अदरक 450 रुपए किलो, प्याज 300 रुपए किलो, टमाटर 100 रुपए किलो, सब्ज मिर्च 120 रुपए किलो, लहसुन 450 रुपए किलो में फरोख्त किए जा रहे हैं, जो कि गरीब आदमी की पहुंच से दूर है। सब्ज मसाला जात बहुत महंगे हो गए ने। मैं घरों मसाला खरीदन आया, अदरक टमाटर वगैरह जो कुछ भी प्याज चीजें आईਆਂ ने इन पहुंच बाहर ने। साडी हुकूमत अगे अपील है कि इन्हां नूं घट कीता जावे, इन्हां दे रेट विच कमी की जावे। शहरी आला हुकाम, डिप्टी कमिश्नर कसूर और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट से अपील की है कि सब्ज मसाला जात जो कि ज्यादातर हमारे इलाका की पैदावार है, इनकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब आदमी इन सब्ज मसाला जात को खरीद कर अपने आम खाने को भी कुछ खास बना सके। नारंग मंडी और गिरदोनवाह में डकैती की नॉन स्टॉप वारदातें, ताजर बरादरी और अमन कमेटी ने मुश्तरका तौर पर हंगामी इजलास बुला लिया। मजीद जानते हैं कमर कोलाटी की इस रिपोर्ट में। नारंग मंडी व गिरदोनवाह में रोजाना की बुनियाद पर नॉन स्टॉप डकैती की खौफनाक वारदातों ने शहरों को हिला कर रख दिया। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। तमाम मार्केटों की ताजर बरादरी और अमन कमेटी का मुश्तरका इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें अमन कमेटी के साबिक़ सदर आमिर जी भट्ट के साथ नारंग मंडी रेलवे स्टेशन के करीब बारानों मकाम पर होने वाली 5.5 लाख रुपए की डकैती की शदीद मजम्मत की गई और डिपो शेखपुरा से सख्त नोटिस लेने, डाकुओं के खिलाफ मौसर कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया और कहा गया कि मसरूका रकम जल्द अज जल्द बरामद करवाई जाए और डाकुओं को लगाम डाली जाए। वाज़ेह रहे कि नारंग मंडी पुलिस की रवायती सुस्ती ने अवाम का सुकून छीन लिया है। कोई रोड और शहर महफूज नहीं, अवाम शदीद परेशान है। मज़ीद जानते हैं ताजर बरादरी के तासरात। रोज़ कोई ना कोई सुनते रहते हैं। मेन रोड पर, ममदी वाला रोड पर, कालाख्तई रोड पर आए दिन रोज़ डकैती होती है, लेकिन हकाम बाला की ना तो गश्त का निज़ाम बेहतर है, ना ही कोई मुल्ज़म पकड़ा जा रहा है। अगर किसी आदमी की जान और माल ही महफूज नहीं है तो शरीफ आदमी क्या करे? पहले महंगाई के पीछे हुए हैं, उसके अलावा जो उनकी हक हलाल की कमाई है वो डाकू सरेआम रोडों से छीन रहे हैं। हमारा पुरजोर मुतालबा है तमाम अमन कमेटी का, अंजुमन शहरियान का, रेल बाज़ार के ताजर बरादरी हमारे साथ है, सदर बाज़ार की ताजर बरादरी हमारे साथ है। 2 दिन का जिस तरह मेरे भाई फ़रूक अवान साहब हमारे चेयरमैन भी हैं, बाज़ार के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जिस तरह उन्होंने वक्त दिया है 48 घंटे का, हमारे मुल्ज़मान को ट्रेस किया जाए और हमारी रकम जो 5,37,000 रुपया वो बरामद की जाए। नहीं तो 2 दिन के बाद हम दोबारा तमाम दोस्त इकट्ठे होंगे और आइंदा का जो लाहा अमल चाहे हमें शटर डाउन की तरफ जाना पड़े। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, हुजरा शाह मुकीम में यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन की जानिब से दी गई सब्सिडी खत्म होने पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मलिक सरफराज अहमद की इस रिपोर्ट में। हुजरा शाह मुकीम में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दनोश में इजाफे पर शहरी परेशान हो गए। हुकूमत की जानिब से दी गई सब्सिडी खत्म कर दी गई। 10 किलो आटे का थैला 400 से 648 रुपए, चीनी 70 से 89 रुपए फी किलोग्राम, बनास्पति घी 300 से 375 रुपए फी किलोग्राम हो गया। चीनी का रेट तुसी देख लो 70 रुपए सी 99 रुपए कर दिता गया। आटे का थोड़ा 400 रुपए का सी, उन्होंने 648 650 रुपए का थोड़ा करता। कस्टमर की करे, घर का आटा पूरा करे, सब्जी पूरी करे। चीनी 70 रुपए सी 99 रुपए किलो चीनी कर दी गई है। तो लिहाजा मेहरबानी करके अपील की जाती है भी रेट भी कम करन, चीज़ा अवेलेबल ने लेकिन कस्टमर की पहुंच तो बाहर ने, रेट कम किए जावन, मजदूर बंदे वास्ते कोई अच्छा खसूसी पैकेज किया जाए। खरीदारों की जानब से एक शनाख्ती कार्ड पर चीनी और घी 5-5 की बजाय 3 किलोग्राम, जबकि आटा 40 की बजाय 20 किलोग्राम माहवार मिलने पर तशवीश का इजहार पाया जा रहा है।
5 किलो चीनी देते रहे हैं, अब ये देते हैं 3 किलो। घी देते थे ये 5 किलो, अब ये देते हैं 3 किलो। और आटा जो था वो पहले था 40 किलो, अब देते हैं 20 किलो। शहरियों ने वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुतालबा किया है कि अशियाए खुर्दनोश पर सब्सिडी बहाल की जाए। पाकिस्तान मनी मजदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के वफ्द की मरकजी सदर शेर अली चौधरी की क़यादत में सीटीओ से मुलाकात। पाकिस्तान मजदर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मसाइल के हवाले से लाहे अमल बनाने और जायज मुतालबात पर तबादला ख्याल। सीटीओ ने मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करवा दी। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा से। जी आसिम। जी, पाकिस्तान मिनी मजदूर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के वफद के मरकजी सदर शेर अली चौधरी की क़यादत में चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद मलिक एसपी सिटी शहजाद खान से मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाकिस्तान मिनी मजदूर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के ओहदेदार नईमुल्लाह, नेमतुल्लाह, अजहर हुसैन शाह, फैसल विरक, शौकत अली सैफी, फैसल बशीर भट्टी और दीगर भी शरीक थे। मुलाकात में सीटीओ ने एसोसिएशन के जायज मुतालबात को हल करवाने की यकीन दहानी भी करवाई है। एसपी सिटी ट्रैफिक शहजाद खान की सरबराही में मिनी मजदूर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद मली ने सर्कल अफसरान को मजदूर एसोसिएशन से हफ्तावार मीटिंग करने की भी हदायत जारी की है। सीटीओ ने मजदूर एसोसिएशन के वफद से बात करते हुए कहा है कि गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड की हरगज इजाजत नहीं दी जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। मुलाकात में मिनी मजदूर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के एहतजाज और FIR को भी ज़ेरे बहस लाया गया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर डॉक्टर असद मली ने मिनी मजदूर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के मुतालबात को कमिश्नर लाहौर और दीगर आला अफसरान को भी आगाह कर दिया है। जी आसिम, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि अहम तरीन खबर आप तक पहुंचा रहे थे मुलाकातों के हवाले से। और इसके अलावा गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल आगे बढ़े, आपको बताते हैं गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुल रहमान से नए तैनात एडिशनल IG जनूबी पंजाब शहजाद सुल्तान की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब ने जिम्मेदारियां संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि उम्मीद है आपकी जेर निगरानी पुलिस का इमेज और वर्किंग बेहतर होगी। गवर्नर ने हिदायत देते हुए कहा कि फ्रंट डेस्क पर तैनात स्टाफ लोगों के साथ अच्छा बर्ताव और रिलीफ को यकीनी बनाए, जनूबी पंजाब और अमन ईमान की सूरत हाल को बेहतर करने पर तवज्जो दें। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और वजीर खजाना मोहसिन खान लगारी की जेर सदारत इजलास सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद, सेक्रेटरी फाइनेंस पंजाब, स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज हेल्थ कैरियर एंड मेडिकल एजुकेशन सईद वाजिद अली शाह, CEO पंजाब हेल्थ डॉक्टर अली रजाक, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की जानिब से डॉक्टर नूर और दीगर मुतल्लिका हुकाम जात के अफसरान ने शिरकत की। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद अदनान से। जी अदनान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सूबाई वजीर से डॉक्टर यास्मीन राशिद और वजीर खजाना मोहसिन खान लगारी की जेर सदारत महकमा खजाना सिविल सेक्रेटरीट में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से काबीना स्टैंडिंग कमेटी का नौवां इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी सेहत पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी, फाइनेंस सेक्रेटरी पंजाब, स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर एजुकेशन सैयद वाजिद अली शाह और दीगर अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद और वजीर खजाना मोहसिन खान लगारी ने इजलास में दौरान यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया। इजलास के दौरान पंजाब की आवाम को सेहत सहूलतकार के जरिए इलाज और मुआवजे की जाने वाली मुफ्त सहूलियात का तफसीली जायजा लिया गया। सेक्रेटरी सेहत अहमद जावेद काजी ने इजलास के दौरान पंजाब की आवाम को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस के तहत सहूलियात का तफसीलात से आगाह किया। CEO पंजाब हेल्थ इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कंपनी डॉक्टर अली रजाक ने इजलास के दौरान इस हवाले से रिपोर्ट पेश की। जी बिल्कुल अदनान, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत आला सतह का मुशावरती इजलास हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान, सूबाई वज़रा मोहम्मद बिशारत राजा और मियाँ महमूद रशीद भी शरीक हुए। इजलास में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब असम्बली में नंबर गेम के हवाले से भी बातचीत की गई। इस बारे में मजीद
آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لاہی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس اسپیکر پنجاب اسمبلی محمد سبطین خان، صوبائی وزراء محمد بشارت راجہ اور میاں محمود الرشید شریک ہوئے۔ اجلاس میں باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں نمبر گیم کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لاہی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس ہوا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی محمد سبطین خان، صوبائی وزراء محمد بشارت راجہ اور میاں محمود الرشید بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں نمبر گیم کے حوالے سے بات چیت بھی کی گئی۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں اپنے ڈپٹی بیورو چیف شیخ جعفر سے۔ جی شیخ جعفر، اجلاس کے بارے میں مزید تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس، آگاہ کیجیے گا۔ جی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز لاہی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں محمد سبطین خان، صوبائی وزراء سمیت راجہ بشارت اور میاں محمود الرشید شریک ہوئے۔ اجلاس میں باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں پنجاب اسمبلی میں نمبر گیم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اپوزیشن کے ہر غیر آئینی ہتھ کنڈے کا بھرپور مقابلہ کرنے کا عزم بھی کیا گیا۔ اس موقع پر چودھری پرویز لاہی کا کہنا تھا کہ پنجاب میں اپوزیشن اقتدار کے خواب دیکھ رہی ہے، خوابوں میں گم اپوزیشن کے پاس نمبر ہی پورے نہیں۔ پنجاب میں نون لیگ کو پہلے بھی مار پڑی، آئندہ بھی انہیں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ چودھری پرویز لاہی نے کہا کہ پروپیگنڈا کرنے والی فیکٹری نون لیگ کے گھر لگی ہوئی ہے، پروپیگنڈا کرنے والے جان لیں ہم ایک ہیں اور ایک رہیں گے۔ پرویز لاہی نے کہا کہ کوئی کسی خوش فہمی میں نہ رہے، ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، غلط فہمیاں پیدا کرنے والے پہلی کی طرح ناکام رہیں گے۔ نون لیگ کے دعوے صرف ہوائی قلعے ہیں۔ چودھری پرویز لاہی کا مزید کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کی بدترین کارکردگی پر پورا ملک سراپا احتجاج ہے۔ وفاقی حکومت کی نااہلی اور تلاشی کی سزا 22 کروڑ عوام بھگت رہی ہے۔ اجلاس میں پرنسپل سیکرٹری وزیر اعلیٰ محمد خان بٹی اور سیکرٹری پنجاب اسمبلی عنایت اللہ لکھ بھی شریک ہوئے۔ جی شیخ جعفر، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ناظرین، آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ صوبائی وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اجلاس کا انعقاد پیپلز بس سروس کی نئی بسوں کی خریداری اور کراچی میں مزید روٹس پر بسیں چلانے پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں الیکٹرک بس سروس کے روٹس پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سندھ حکومت نے پیپلز بس سروس کی مزید بسوں کی خریداری کی منظوری دے دی ہے۔ بسوں کی خریداری کا عمل تیز کیا جائے۔ شہری مختلف روٹس پر پیپلز بس سروس چلانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ اجلاس میں الیکٹرک پیپلز بس سروس کے پہلے روٹ کو حتمی شکل بھی دے دی گئی ہے۔ صوبائی وزیر نے الیکٹرک بس سروس کا فوری طور پر آغاز کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ سوئی ناردرن کمپنی میں ہائر کانٹریکٹر ویکرز کے ڈرائیورز اور مالکان کا لاہور گلبرگ آفس کے باہر مطالبات کے حق میں احتجاج۔ نجی گاڑیوں کے مالکان اور ڈرائیورز نے احتجاج کا کام بند کر دیا۔ ایمرجنسی اور ڈیولپمنٹ سیکشن کے تمام کام بند کر دیے گئے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر باسط علی کی اس رپورٹ میں۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کے ہائر کانٹریکٹ وہیکلز کے ڈرائیورز اور مالکان کی جانب سے لاہور گلبرگ آفس گرو مانگٹ روڈ پر اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج کیا گیا ہے، جس بنا پر ایمرجنسی اور ڈیولپمنٹ کے تمام کام بند کر دیے گئے ہیں۔ گاڑی ڈرائیورز اور مالکان کا کہنا ہے کہ 1 دسمبر 2022 کو ڈرائیور حضرات کی جانب سے احتجاج کیا گیا تھا، جس بنا پر ہمیں جھوٹی تسلیاں دیتے ہوئے مطالبات ماننے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی، لیکن کمپنی کی جانب سے گزشتہ کئی سال سے کرایہ نہیں بڑھایا جا رہا۔ ڈرائیورز حضرات کا کہنا ہے کہ ہمیں ایک دن کا گاڑی کا کرایہ بیمار ڈرائیور 1100 روپے کرایہ دیا جاتا ہے، مینٹیننس بھی ڈرائیور کے ذمہ ہے، جس کا عرصہ کئی سال سے ریٹ نہیں بڑھایا گیا۔ کمپنی سارا دن کام لیتی ہے مگر واجبات بھی وقت پر ادا نہیں کرتی۔ آئندہ جھوٹی تسلیاں نہیں مانی جائیں گی۔ جب تک مطالبات نہ مانے گئے اسی طرح سے احتجاج جاری رہے گا۔ دوسری جانب سوئی ناردرن گیس کمپنی کی سینئر ایڈمنسٹریشن کی جانب سے احتجاج کرنے والے ڈرائیورز اور مالکان کو مطالبات ماننے کی آل سندھ پیپلز پیرا میڈیکل سٹاف کراچی ڈویژن نیاز احمد کی جانب سے تقریب منعقد۔ تقریب میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کے یوم پیدائش کے حوالے سے کیک کاٹا گیا۔ تقریب میں سندھ کے صدر نثار احمد خورو، شمیم ممتاز، سعدیہ جاوید نے شرکت کی۔ مزید دیکھتے ہیں کراچی سے انور مکسی کی اس رپورٹ۔ دنیا کے لیڈر کو اس کی عظمت کو سلام پیش کرنے کے لیے پروگرام کرتے رہتے ہیں، اور کیوں نہ کریں، کیونکہ جمہوریت کا بانی، آئین کا بانی، ایٹمی طاقت کا بانی، انسان کو انسان سمجھنے والا
भुट्टो साहब कभी हमसे भूलेगा नहीं। तो ये पैरामेडिक्स का प्रोग्राम था जिसमें हम आए थे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की हमारे कायदेवान बाबा शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की 95 सालगिरह थी, जो बात ये हमारे सिंध की तरफ से थी और ऑल सिंध प्रिंसिपल मेडिकल सर सलीमान मेमन साहब ने आज इवेंट किया था जो शहीद जुल्फिकार भुट्टो साहब की सालगिरह का, और केक कटिंग की हमारे सिंध के सर निसार भुट्टो साहब, हमारे पार्टी कायदीन डॉक्टर मंदिर साहब जो का मनता जो का सादिया जावेद इनके साहब सारे आए जो का, और ये इवेंट जो का अभी स्टार्ट हुए हमारे कराई डिवीजन में, पूरे हर डिस्ट्रिक्ट में हर यूनिट में इवेंट करेंगे, पूरा महीना ये चलते रहते, और हम पार्टी के जियाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर है इंशाल्लाह उसके जो भी इवेंट आते हैं वो करते, वर्सी हो या कोई सलगा हो या प्रोग्राम हो, कोई भी जो पूरे पाकिस्तान में हमारे आल सिंध के वर्कर कारकुन सारे जाते, और इंशाल्लाह जो का ये जो भुट्टो साहब की सालगिरह है हर डिस्ट्रिक्ट में हम आल सिंध कराई डिवीजन तरफ से करेंगे, हर यूनिट में हम। आज हमारे कायद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की सालगिरह थी, जो कि मुख्तलिफ यूनिट से होते हुए आज मरकजी प्रोग्राम हमने किया, और इंशाल्लाह आइंदा भी इसी तरीके से करते रहेंगे। जो आज निसार साहब ने हमारे साथ मिलकर अहद किया है कि पैरामेडिकल को हम जो है दलील तंजीम बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, रियासत के अंदर किसी किस्म का फितना फसाद, महाजराई, लसानी, इलाकाई, मजहबी, मसलकी इख्तिलाफात और कौमियत के नाम पर तखरीब व फसाद फैलाना शरीयत की रूह से जायज़ नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के 16 मुफ्तियान और जिद उलमा कराम ने मुतफ़क़ा फतवा जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के 16 मुफ्तियान और जिद उलमा कराम ने मुतफिका फतवा में दहशतगर्दों और दहशतगर्द कार्रवाइयों को यकसर मुस्तरद करते हुए वाज़ेह किया कि इस्लामी रियासत के दिफा करने वालों, पुलिस और फौजी एहलकारों के खिलाफ हथियार उठाना और ऐलान जंग करना शअरन नाजायज और हराम और रियासत की इताअत के खिलाफ वर्जी है। फौजी जवान और पुलिस एहलकार पाकिस्तान की हिफाजत करते हुए अगर मारे जाएं तो शहीद हैं। इस्लामी रियासत के अंदर किसी किस्म का फितना फसाद, रियासत के खिलाफ किसी भी किस्म का महाज आराई, लसानी, इलाकाई, मजहबी इख्तिलाफात और कौमियत के नाम पर तखरीब व फसाद फैलाना शरीयत की रूह से जायज नहीं। फितवा जारी करने वाले खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले उलमा कराम शेखुल हदीस मौलाना कारी एहसानुल हक, मुफ्ती सहबानुल सुबहानुल्लाह जान, डॉक्टर मौलाना अताउर रहमान, मौलाना हुसैन समेत दीगर शामिल मुफ्तियान कराम और जीद उलमा ने अपने फितवे में कहा कि जहाद का ऐलान इस्लामी रियासत का सरबराह कर सकता है। हर शख्स को जहाद के ऐलान का हक नहीं। कानून की पासदारी से गुरेज करना शअरन नाजायज है। फितवे में हदीस नबवी का हवाला दिया कि जिस शख्स ने अमीर की अतायत की उसने मेरी अतायत की। अल्लाह की राह में एक दिन का पहरा दुनिया की चीजों से बेहतर है। फितवे में कहा गया, हुकाम वक्त के खिलाफ खरोज बगावत है, इसके मुर्तकबीन सजा के मुस्तहिक हैं। फितवे में सूरह हुजुरात का हवाला दिया गया कि जो अगर वो बगावत कर रहा हो उससे उस वक्त तक लड़ो जब तक वो अल्लाह के हुक्म की तरफ वापस न आ जाए। अब बात करते हैं जैकबाबाद की। जैकबाबाद में 9वीं और 10वीं जमात की इजाफी फीसों के खिलाफ तलबा सरापा एहतजाज। लाड़काना बोर्ड के खिलाफ तलबा ने टायर्स दस्तरे आतिश करके टीसी चौक पर धरना दे दिया, जिसके बायस ट्रैफिक जाम होने से गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गई। तलबा ने सिंध हुकूमत और लाड़काना बोर्ड के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौका पर तलबा का कहना था कि लाड़काना बोर्ड गैर कानूनी तरीके से इजाफी फीस वसूल कर रहे हैं। थाना गरामोर की हदूद में पुलिस गश्त नाकाम, डाकूराज कायम, शहरी दिन दहाड़े लुटने लगे। एक रोज में डकैती की 3 वारदातें। डाकुओं ने राहगीरों से लाखों रुपए, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल छीन लिए। ताजिर बरादरी और सहाफियों का शदीद एहतजाज। मुलजिमात की गिरफ्तारी के लिए पुलिस को 48 घंटे का अल्टीमेट दे दिया। अदम गिरफ्तारी पर शदीद एहतजाज की धमकी। भावलपुर में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कॉल पर महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे में सैकड़ों कारकुनों ने शिरकत की। मज़ीद तफसीलात फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। मीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की कॉल पर महंगाई के खिलाफ भावलपुर में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरे से नायब मीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब व उम्मीदवार सूबाई असम्बली PP 254 भावलपुर से जीशान अख्तर व मीर जमात इस्लामी भावलपुर शहर उम्मीदवार PP 253 नसरुल्लाह खान नासिर ने खिताब करते हुए कहा कि PTI और PDM एक सिक्के के 2 रुख हैं। PDM और PP तरीके इंसाफ काबली की इत्तेहादी हुकूमत 6 माही अवाम के 14 तबक रोशन कर दिए हैं। गुज़श्ता दिनों में पेट्रोल की कीमतों में 90 रुपये फी लीटर, बिजली गैस एशिया खुद नौज के नरखों में 6 गुना इजाफा हुआ। आटा घी चावल गरीब की पहुंच से दूर हो चुके हैं। महंगाई लोड शेडिंग और बेरोजगारी से
मुल्क का हर शहरी परेशान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से मेहनत कश तबके के साथ साथ अब तो जो आम पाकिस्तानी है वो भी इस महंगाई के हाथों 2 वक्त की रोटी कमाने से हक हलाल की रोजी से महरूम कर दिया गया है। पहले हम गैस का रोना रो रहे थे, बिजली का रोना रो रहे थे, अब तो जो बुनियादी ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत आटा जो है वो भी नापीद हो चुका है। केपी के अंदर ये महंगाई बढ़ी, पंजाब के अंदर भी इस वक्त आटा जो है वो नापीद है और महंगे दामों मिल रहा है, जिससे आम मुतवसत फ़र्द भी इस वक्त 2 वक्त की रोटी कमाने से मजबूर हो गया है। और जो गवर्नमेंट है, चाहे वो पंजाब की हो या मरकज़ की हो, ये सिर्फ सियासत खेल रहे हैं और अपने इक़्तिदार को भी तूल दे रहे हैं और अपने केसेस भी ख़त्म करवा रहे हैं और करप्शन से लूटी हुई दौलत को वापस लाने का सिर्फ ज़ुबानी दावा कर रहे हैं। इस सारे हालात के अंदर जो कैफियत इस वक्त बन गई है, हमें आवाज़ भी भरना है, हमें अपने हक़ के लिए भी खड़ा होना है। हम पाकिस्तानी शहरी हैं और हमें भी जीने का हक़ है। लिहाजा इसके लिए अमीर जमात ने जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर आवाम की आवाज़ बनते हुए इस महंगाई के इशू को एक तहरीक की सूरत के अंदर उठाने का फ़ैसला किया, हम उसका खैर मकदम भी करते हैं। आज शहर बहावलपुर में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान मोहतरम सिराजुल हक साहब की काल के ऊपर ये महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। आज के इस मुजाहरे के तवज्जुह से हम हुक्मरानों को ये बार-बार कराना चाहते हैं कि जो मुल्क के अंदर महंगाई की सूरत हाल है और एक आम आदमी की सूरत हाल है, वो मामला बगावत की तरफ जा रहा है। कैमरामैन जमीला बेगम फाउंडेशन की जानिब से शाह लतीफ टाउन में मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। जमीला बेगम फाउंडेशन की जानिब से शाह लतीफ टाउन में मरकजी ऑफिस व मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह हुआ, जिसमें मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात व दीगर अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर खुसूसी मेहमानों को सिंध की सकाफती अजर के तहफ़ दिए गए, जबकि मुख्तलिफ शोबाजात में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद को अवार्ड्स भी दिए गए। तकरीब से खिताब करते हुए रहनुमाओं सईद खुदारुद्दीन शाह, सरदार अख्तर आरफानी, मुखी ओदामल, सफदर भट्टी, शाहिद इकबाल आरई, इंजीनियर मोहम्मद परवेज आरई, डॉक्टर असद, डॉक्टर अब्दुल रऊफ, शाहरुख खान, कर्नल रिटायर्ड मुश्ताक अहमद, एडवोकेट इम्तियाज शेख व दीगर ने कहा कि जमीला बेगम फाउंडेशन एक मिसाली फलाही इदारा है जिसने फलाही खिदमात में बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। इस इदारे ने अपनी मदद आप गरीब और नादार अफराद की खिदमत की है। इन्होंने कहा कि जमीला बेगम फाउंडेशन की जानब से आज शाह लतीफ टाउन में मरकजी ऑफिस बनाकर मुफ्त एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह भी किया, जिससे इलाका के लोग मुस्तफीद होंगे, जो कि एक बाइस फख्र इक़दाम है और हम चेयरमैन जमीला बेगम फाउंडेशन डॉक्टर मोहम्मद इदरीस आरई का शुक्रिया अदा करते हैं। इस मौके पर चेयरमैन जमीला बेगम फाउंडेशन डॉक्टर इदरीस आरई ने अपने खिताब में कहा कि हालिया बारिशों ने सिंध में बहुत तबाही मचाई, जिससे लाखों अफराद मुतासर हुए। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए जमीला बेगम फाउंडेशन ने बेतहाशा अफराद की हर मुमकिन मदद की और उनको राशन, खैमा, बिस्तरे व दीगर जरूरियाती जिंदगी की अशिया फराम की और इस कार खैर में मुखिर हजरात ने भरपूर हमारा साथ दिया। जमीला बेगम फाउंडेशन अब पहले से भी ज्यादा फलाही कामों में मसरूफ अमल है और मुखिर हजरात से गुजारिश है कि वो बढ़ चढ़ कर जमीला बेगम फाउंडेशन को अपने एहतियात दें ताकि वो ठीक जगह और मुस्तकिन तक पहुंच सके। तकरीब में मुख्तलिफ शोबाजात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफराद को अवार्ड भी दिए गए, जिनमें मलिर प्रेस क्लब, मीर जुल्फकार, कोहिनूर न्यूज के रिपोर्टर राजा बलोच, मुख्तियार चांडियो, हसन तगर, नबील मिर्जत, प्याज हुसैन हुलियोट, टीम जानिसारन सिंध, फैज फाउंडेशन पाकिस्तान, अली दादूवाला फाउंडेशन, हाजी तनवीर रेहान, हाजी इम्तियाज रेहान, अलीगुल चांडियो, शबीर चांडियो, नदीम खान सियाल, अब्दुल खालिक, DSP सियालबाज मोहम्मद सियाल, नजीर अहमद नांग, सदाम हुसैन चांडियो समेत सिंध के मुख्तलिफ अज़रात से आए हुए सोशल वर्कर्स और जमीला बेगम फाउंडेशन पाकिस्तान के रजाकार शामिल। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।